तो दोस्तों ट्राइडेंट हमने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1742 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1797 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1712 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 5% के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली देखें तो उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1720 करोड़ के आसपास, जबकि यहाँ पे देखें तो 1712 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1655 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1681 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1625 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 74 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट थी, पिछले साल 90 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के लगभग 83 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे 83 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया है, जो कि मार्केट का अनुमान था लगभग 81 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट तो बेहतर आपको देखने को मिला, क्योंकि जितनी भी अभी तक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितनी भी अभी तक टेक्सटाइल कंपनी के नंबर आए हैं सभी के नंबर कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। स्पेशली कह सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस की वजह से हर एक टेक्सटाइल कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे कुछ सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी के गिर रहे हैं तो पूरे सेक्टर के ही कंपनी के एक्सपेंस हाई हो रहा है। तो ऐसे में ट्राइडेंट के नंबर पे अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो इस पर कुछ आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 15 पैसे, पिछले साल 18 पैसे, अभी देखें तो 17 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनलाइन नंबर कह सकते हैं आप, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो इनलाइन कह सकते हैं। हालांकि मार्केट प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। शेयर ऑलरेडी ऊपर के लेवल अच्छा के साथ गिरा हुआ भी है। और टेक्सटाइल कंपनी के लिए ये भी न्यूज़ आ रही है कि अगले क्वार्टर से हो सकता है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है कंपनी के बिजनेस के अंदर। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर से कंपनी के नंबर बेहतर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।